आज हम देखेंगे सेंटेंस पैटर्न 2। इसमें सीखेंगे किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो वही एग्जांपल लेंगे हम, एडजेक्टिव दूसरा लेंगे लेकिन नाउन्स वही लेने की कोशिश करेंगे और उसका नेगेटिव बनाएंगे। तो अपना स्ट्रक्चर रहेगा नाउन्स प्लस वर्ब्स प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट। आई रिपीट, so today's pattern of this video is pattern 2, where we will try to make negative sentence by the structure nouns plus verbs plus not plus adjective. So let's start. So here is the structure. Now what you have to do is you have to write, take the example from the photographs that will be displayed. Noun plus verbs plus not plus adjective. So first we are taking confident. Either it will be is not or are not. So either you have to insert is not or are not, right? Now I am showing some examples. We have taken the adjective confident, हम लोग ने विशेषण कॉन्फिडेंट लिया और नाउन्स जो है उसमें कॉमन नाउन भी होंगे और प्रॉपर नाउन भी, सिंगुलर भी होंगे, प्लूरल भी होंगे। तो नाउन के साथ आपको उस प्रकार वर्ब चेंज करना है, इस या आर। लेकिन एक और चीज़ आप डालेंगे जो वो क्या है, नॉट। एक और चीज़ इंसर्ट करेंगे, दैट इज़ नॉट। So let's start with one example of the earlier taken, that is baby. अब मैं कहना चाहता हूँ बेबी जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। विशेषण ले लिया कॉन्फिडेंट, राइट? तो क्या आएगा, आप जानते हो बेबी सिंगुलर है तो होगा बेबी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। तो करेक्ट पैटर्न इज नाउन प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। बेबी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि सिंगुलर है तो हम इस लगाएंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बेबीज, तो इसमें क्या आएगा, नाउ देयर इज टू, सो इट इज बेबीज। सो इट विल नॉट बी इज नॉट, इट विल बी आर नॉट। बेबीज आर नॉट कॉन्फिडेंट, राइट? होप यू आर गेटिंग इट। तो जब बेबीज आया तो हम लोग ने आर यूज़ किया, लेकिन नेगेटिव बनाना है और उन लोग कॉन्फिडेंट नहीं है ऐसे मैं बताना चाहता हूँ। तो बेबीज आर नॉट कॉन्फिडेंट, राइट? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। प्रॉपर नाउन कर लेते हैं, ठीक है? एक लड़की है सुशीता। अब मैं कहना चाहता हूँ सुशीता कॉन्फिडेंट नहीं है। तो पैटर्न कैसा होगा, नाउन प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट नहीं है ऐसे बताना चाहता हूँ। सुशीता कॉन्फिडेंट नहीं है, तो बीच में क्या लगा होगा, तो अपना पैटर्न आप जानते हो, नाउन प्लस नाउन और एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में। आपको बीच में इस नॉट या आर नॉट लगाना है। तो अभी देखिए सुशीता क्या है, सिंगुलर है, एक ही लड़की है, तो हम क्या लगाएंगे, सुशीता is not confident. Hope you are getting it. Okay, now suppose दो व्यक्ति हैं। So let's take example of proper noun, plural. अब सुशीता के अलावा सपोज मीना भी है, सुशीता एंड मीना।
तो क्या आएगा, तो यहाँ इज़ नॉट नहीं आएगा, उसके पहले क्या आएगा, आर नॉट। द सेंटेंस विल बी सुशीता एंड मीना आर नॉट कॉन्फिडेंट। मैं कहना चाहता हूँ दोनों कॉन्फिडेंट नहीं है, तो सुशीता एंड मीना आर नॉट कॉन्फिडेंट। नाउ जॉट डाउन दिस फॉर एग्जाम्पल in your notebook. So let us take one by one. The first one was the baby is not confident. The second was babies दिखाया था, तो babies, the babies are not confident, right? The babies are not confident. तो आपने देखा कि बेबी जो है सिंगुलर, लेकिन बेबीज अगर आपने बोला तो क्या हो जाएगा, आर नॉट। तो फर्स्ट में इज़ नॉट, सेकेंड में आर नॉट। सुशीता इज़ नॉट कॉन्फिडेंट क्योंकि एक लड़की है, लेकिन अगर मैंने सुशीता और मीना दोनों का चित्र दिखाया और कहना चाहता हूँ कि दोनों कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, Sushita and Meena are not confident, right? So copy down this for examples. Now let us take another adjective. So we are not putting now it's not and not, remove those adjectives and we will do with another adjective, right? तो अभी हम एक और विशेषण ले लेते हैं, कन्फ्यूज्ड, राइट, कन्फ्यूज्ड। अब मैं कहना चाहता हूँ कि बेबी जो है कन्फ्यूज्ड है। एक बेबी जो है चित्र में दिखाते हैं आपको, तो ये बेबी जो है कन्फ्यूज्ड है, कन्फ्यूज्ड नहीं है। आज हम पैटर्न 2 सीख रहे हैं, कन्फ्यूज्ड नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, यस, यू हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर। द बेबी क्या आएगा, इज नॉट कन्फ्यूज्ड, द बेबी इज नॉट कन्फ्यूज्ड, राइट। उसके बदले एक बेबी के बदले मैं 2 बेबी दिखाता हूँ, राइट। तो क्या आएगा, और मैं कहना चाहता हूँ बेबीज कन्फ्यूज्ड नहीं है, ये दोनों बेबी कन्फ्यूज्ड नहीं है, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, द बेबीज आर नॉट कन्फ्यूज्ड। सो दिस इज हाउ वी फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस, नाउन प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव चेंज करते रहेंगे तो पैटर्न तो यही रहेगा, राइट। और एडजेक्टिव में कुछ नहीं करना है, सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, कन्फ्यूज्ड ही रहेगा। डोंट पुट कन्फ्यूज्ड यस वगैरह लगाने की जरूरत। चेंज कहाँ होगा, इस या आर, नॉट भी सेम रहेगा। नाउन जो है, जो भी आपको चित्र में दिखाई दिया उस पर करना है। सो होप यू गेट इट एंड नाउ लेट्स शिफ्ट टू द एग्जाम्पल। So let's take one by one. The first one, the baby is not confused. Sorry. So the babies are not confused. Second example was the babies are not confused. उसी प्रकार हम लोग अगर सुशीता का ले लें तो अपना एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सुशीता, चित्र दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो, सुशीता इज़ नॉट कन्फ्यूज्ड। और अगर मैंने सुशीता और मीना ले लिया तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सुशीता एंड मीना आर नॉट confused, right? So you can copy down 4 examples instead of 2 and to how is negative form, right?
Okay, now let us take another example of curious. एडजेक्टिव बदल लेते हैं और हम क्या करते हैं, क्यूरियस का आपको दिखाते हैं, राइट. सो इंस्टेड ऑफ कंफ्यूज्ड, क्यूरियस. एंड इफ आई एम शोइंग यू वन बेबी, तो क्या बन जाएगा, ये बेबी क्यूरियस नहीं है, बोलना चाहता हूँ. द बेबी इज़ नॉट क्यूरियस, क्या बन जाएगा आपका, द बेबी इज़ नॉट क्यूरियस. अच्छा, एक बेबी के बदले में दो बेबीज दिखाता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये दोनों बेबीज क्यूरियस नहीं हैं. ठीक है, तो बीच में क्या आएगा आप जानते हो, इट नॉट बी इज नॉट, क्या आएगा, आर नॉट. द बेबीज आर नॉट क्यूरियस, राइट. सो कॉपी डाउन द एग्जाम्पल. The baby is not curious. And बहुवचन लिखा दिया आपको, तो क्या हो जाएगा, the babies are not curious. So hope you are getting it. तो किस प्रकार हमने 3 एडजेक्टिव लिए आज नेगेटिव समझने के लिए. वन वॉज कॉन्फिडेंट, confused, and third is